Hello everyone, welcome to our channel Trading Chart Patterns. After so long I have been analyzing stocks. So right now let's see, we will be analyzing Reliance Industries. अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ग्राफ को देखोगे तो आपको वीकली बेसिस पे दिखाई देगा कि स्टॉक ने बहुत ही अच्छा ड्रैगन फ्लाई डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है। और इस कैंडल के बाद में स्टॉक ने रिवर्सल देने के लिए 1391 के लेवल को ओपन रखा है। ऑलमोस्ट अगर ये देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो 2022 में स्टॉक इस लेवल से रिट्रेस होके नीचे गिर गया था, अगेन रिट्रेस होके नीचे गिर गया, ऊपर जाके अगेन इसी लेवल पे आया, तो यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट लेगा। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अगर आप इस स्टॉक के वीकली ग्राफ को यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स पे डाल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि अगर यहाँ से एक ट्रेंड अप साइड गया, ऑलमोस्ट स्टॉक ने 1.618 लेवल के आसपास का एक करेक्शन दिया है। मे बी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा करेक्शन देने और आ जाए, तो 1203 इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, बाई चांस अगर ये गिर भी जाए तो 1203 के पास आपको इसको लेना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 957 आ जाएगा, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि ये वापस यहाँ पे आ जाए। क्यों? बिकॉज अमेरिका में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट होने की वजह से, ट्रम्प आने की वजह से, ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर में प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, बट वो इंडिया की बड़ी कंपनी है ना। इंडिया की कंपनी होने की वजह से रिलायंस अब अमेरिका में भी ग्रोथ करेगा, वहाँ पे भी उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये भी हमें देखने ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो कि यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है, ठीक है, गिरता है तो कैसे गिरता है। ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, अगेन एक ब्रेकआउट दिया, सपोज करो ये रेजिस्टेंस है। ओके, जो भी बड़े प्लेयर हो गए उन्होंने अपने ग्राफ में इस लाइन को एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ ज़रूर किया होगा। अगर ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाता है यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस के वजह से प्राइस में एक अपसाइड स्विंग तो आया, बट रीटेस्ट में ये फेल हो गया और फिर ब्रेक डाउन दे दिया है इसने। नेक्स्ट, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर देखेंगे, एक और चीज़ है कि जब ये रिवर्सल होता है, किसी भी स्टॉक का रिवर्सल होता है, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखना होता है कि वो वीकली क्लोजिंग किस तरीके की हुई है। तो यहाँ पे वीकली क्लोजिंग जो है वो बहुत ही इनडिसाइसिव है। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है 1305 6 के ऊपर, 7 के ऊपर निकलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन ओनली इट विल गो टू बुलिश टेरिटरीज, और एल्स ये वापस नीचे आ जाएगा। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे और देखो, मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ अमालगमेट करके बताऊँगा आपको। देखिए, डेली चार्ट में 200 ईएमए कब से नहीं आया था। स्टॉक नवंबर 2023 से ऊपर गया, और फिर वापस उसने रिटर्न कब आया, 200 ईएमए के आसपास अक्टूबर 2024 में, 11 मंथ्स के बाद में। ठीक है, 11 मंथ्स के बाद आता है। अब वीकली पे देखो, वीकली पे स्टॉक अपने पूरी थ्रू आउट द जर्नी में वीकली 200 ईएमए के नीचे सिर्फ और सिर्फ 15-20 हफ्ते, 30 हफ्ते रहा होगा, या 30 हफ्ते मीन्स आप बोल लो कि एक साल से ज़्यादा नीचे रहा ही नहीं। नेक्स्ट, आप यहाँ देखो, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि करीब 2 साल के आसपास, या यहाँ तक ले लो तो 3 साल के आसपास तक इसने 200 वीक्स के नीचे क्लोजिंग दी है। 3 साल के आसपास नीचे रहने के बाद में जब कोविड आया, कोविड में ये 200 ये में वीकली बेसिस पे आया, और फिर यहाँ से क्या शानदार इसने रिकवरी दिया। देखो अब क्या होता है, अब जब भी स्टॉक किसी एक टाइम फ्रेम से बहुत ऊपर चला जाता है, वीकली का 100 ये में, मंथली का 200 ये में विल बिकम वेरी गुड सपोर्ट। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 50 ये में ये नीचे जाता ही नहीं है मंथली बेसिस पे। तो ऑलमोस्ट अगर नीचे जाने का जगह भी आप देखो तो 1153 से नीचे जाने का जगह इसके पास नहीं है। एक हो गया, लॉजिकल दिमाग ये बोलता है कि 1150 इज़ द बेस्ट प्राइस अराउंड। ठीक है, अब मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ और दिखाता हूँ। ठीक है, देखो, वीकली बेसिस पे ये 200 ये में आए बिना जा रहा है अभी, जस्ट लाइक कि यहाँ पे भी 200 ये में आए बिना चला गया। दैट इज़ वाई एक ऐसा करेक्शन आ गया। ठीक है, अब हम लोग आपको नॉर्मल एक चीज़ और दिखाते हैं। देखिए, जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मंथली ग्राफ में फॉल होता है तो आपको क्या दिखता है, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल फॉल। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो 4 कैंडल की रेंज में फॉल है, यहाँ भी 4 कैंडल, 5 कैंडल की रेंज में, यहाँ 4 कैंडल, 3-4 कैंडल, यहाँ 4 की जगह 5 कैंडल्स हो चुका है।
तो ये 5 मंथ का कंटिन्यूस फॉल है, ठीक है। अब ट्रेंड चेंज कब होगा, व्हाट डू वी से, ट्रेंड चेंज हो गया। इफ़ यू लुक क्लोजली, ये एक अप ट्रेंड है, ये एक स्मॉल स्विंग, फिर ये एक अप ट्रेंड, फिर ये एक स्मॉल स्विंग। सो इस स्विंग तक आया, वापस रिटर्न हो गया, फिर ये एक अप ट्रेंड, ये एक स्मॉल स्विंग, फिर एक अप ट्रेंड, ये एक स्मॉल स्विंग, फिर एक अप ट्रेंड। तो मान लेते हैं इस स्विंग का ब्रेकडाउन हो गया, मान लो, ठीक है। बट स्टॉक तब तक रिवर्स नहीं होगा जब तक इसके नीचे नहीं जाए। मतलब 1100 बिलो अगर क्लोजिंग आ जाता है मंथली बेसिस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, तो आपको 1100 के बिलो अपना स्टेक एग्जिट कर देना चाहिए, और फिर जब वापस 1100 के ऊपर आए तो आप अपना स्टेक जमा लो, इंक्रीज कर लो। बट क्या आपको लगता है रिलायंस जो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है वो 1100 आ जाएगा? आई डोंट थिंक सो। क्यों? देखो, मुकेश अंबानी का वेल्थ विल गो इन वेन कितना परसेंट, बाई 30%, ठीक है। अगर इसमें फॉल आएगा तो क्या आपको लगता है नहीं कि जियो फाइनेंस में भी फॉल आएगा? तो ऐसा नहीं होने वाला, फॉल बड़ा नहीं आने वाला। यही कहीं पे आपको लगता है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक सपोर्ट वगैरह बना के वापस रिटर्न हो जाएगा। तो अराउंड जो मैंने आपको बताया 1200, 50, 60, 1200, दिस ऑल इज़ द नंबर जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेगा। अब बात करते हैं इसकी रिवर्सल की, ठीक है। तो अभी स्टॉक रिवर्सल कैसे होता है? देखो, कोई भी स्टॉक 3 तरीके से रिवर्सल होता है। ये तो आपको पता है कि डब्लू शेप रिकवरी बना के जाए, या वी शेप बना के जाए, या नीचे आए और फिर बहुत दिन तक कंसोलिडेट हो, ठीक है, और फिर उसके बाद में रिटर्न हो, ठीक है। तो इस तरीके का रिकवरी देखने को मिलता है। या हम लोग, बहुत लोग देखते हैं कि यू शेप रिकवरी देखने को मिलता है, ऐसे बहुत लेट वाइड होके जाए, ठीक है। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से रिकवरी करेगा, तो वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझो, अभी जो वीकली एक्सपायरी ट्रेडिंग होगी वो सिर्फ निफ्टी में होगी और सेंसेक्स में होगी। इन दोनों का मेन कंपोनेंट कौन है? इन दोनों का मेन कंपोनेंट रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक है। सो ये दो स्टॉक इंट्राडे में ऐसे बहुत सारे मोशंस बनाएंगे कि वो नीचे गिर रहे हैं, गिरते गिरते फटक से रिवर्स हो गए। तो ऐसे 15 मिनट में इन लोग हैमर बनाए, या ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाए, एक रिजेक्शन कैंडल नीचे से बनाया, पिछले वाले कैंडल के अगर ऊपर गए तो वो बाई साइड का ट्रेंड उसने बना दिया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसे ही कर करके अपसाइड जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो, सी गया हैमर, रिटर्न हो गया। यहाँ पे देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी, रिटर्न हो गया। लेकिन ये रिवर्सल हुआ कैसा, वो अब देखो आप, नॉर्मल, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, जब भी स्टॉक ऐसा गिर के नीचे आता है, ठीक है, उसने मान लो ये एक रिवर्सल कैंडल बनाया, सपोज करो ये मेरे लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है, ये कैंडल ऐसा बना हुआ हो सपोज, ठीक है। तो इसके ऊपर जब जाए, देन देर इज़ अ कन्फर्मेशन कि हाँ चलो ऊपर चला गया, बायर है आर इंटरेस्टेड। बट होता क्या है, ये ऐसे रिजेक्ट होकर वापस आ जाएगा, और फिर जब अब इसके ऊपर जाएगा तब ये बाय होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीसेट करता हूँ चार्ट को, आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप जनरली अपनी आंखों से देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, कि अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है तो इसका प्रीवियस कैंडल इसके ऊपर जाना चाहिए था, बट प्राइस इसके ऊपर गया नहीं, यहीं पे बाउंस बैक करके नीचे ऊँचे चला गया। अगेन देखो, रिजेक्शन क्या होता है, रिजेक्शन पहले समझ लो। सपोज़ करो इस स्टॉक को इसके नीचे जाना है, ओके, इस प्राइस के नीचे जाना है नया ब्रेकआउट देने के लिए। तो क्या होता है कि ये नीचे जाता है, क्लोज करता है, अगेन ऊपर आके फिर फॉलो अप लेके नीचे जाता है। तो इसके नीचे जब जाएगा तो सेल आउट होगा। बट स्टॉक तो इसके नीचे गया नहीं, क्या हुआ देखो, गया, सेल ऑफ हुआ, ऊपर आया, अगेन नीचे जा रहा था, बट तुरंत बायर लोग कहाँ ले आए, जो ब्रेकआउट पॉइंट होना चाहिए था ये प्राइस, इसके अंदर वापस लाके क्लोज करवा दिए। अब ये तीनों कैंडल देख के आपको समझ में आता है, अगर स्मार्ट आप हो तो ये तीनों कैंडल मिलके क्या बना रहे हैं, मॉर्निंग स्टार। तो ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है। बाई का कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब भी कोई कैंडल लास्ट हैमर या जो भी कैंडल है उसके पिछले कैंडल के ऊपर चले जाए एक बार। ये देखो चले गया ये वाला कैंडल, और जाके वापस नीचे आ गया। अब इसके ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तो बाई है, हो गया बाई। यहाँ पे भी दो दो हैमर आपको एक साथ दिख गए, तो इस हैमर में बाई हो गया। फिर अगेन एक हैमर, रिजेक्शन कैंडल, नीचे से रिजेक्ट हो के स्टॉक कहाँ चला गया, टक 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 ऊपर, ठीक है। अब वही यहाँ पे भी हुआ, देखिए, गया नीचे, गया गया गया, बुलिश एंगल्फिंग बनाया,
पिछले वाले रेड के ऊपर जाके क्लोज हुआ, फिर रिटर्न हो गया। तो ये स्टॉक इसी तरीके से चलता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज विल एंड HDFC बैंक, ये दो स्टॉक्स ऐसे होंगे जो इंट्राडे में बहुत ज़्यादा रिवर्स करेंगे दोनों साइड में। और क्योंकि ये दोनों रिवर्स करेंगे तो ये बैंक निफ्टी दोनों को कंट्रोल करते हुए रिवर्स करेंगे। निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए रिलायंस या HDFC बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर इन दोनों की ज़रूरत नहीं लेता है कोई, तो एक साथ तीन बैंक की ज़रूरत तो पड़ेगी। सपोज़ करो SBI है, ICICI है, एक्सिस है, ठीक है, या फिर कोई भी एक बड़ा IT का स्टॉक हो जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, उनमें से कोई एक स्टॉक होगा जो अपसाइड जाएगा। सो ये मैं आपको लॉजिकल बात बताना चाहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ फॉर दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है, सो देखो, देयर इज़ ऑलवेज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन ग्रोइंग इकोनॉमीज़, ठीक है। तो उसमें ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में आप जब भी चाहो तब इन्वेस्ट करो। पर फिर भी मैं एक आपको नॉर्मल बात बोल देता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग वीकली बेसिस पे लगाएं तो अराउंड 1178 के आसपास में, एक 1180 के आसपास में एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल मिलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो स्टॉक क्या कर रहा है, अभी नीचे गया है, रिवर्स हुआ है, मे भी थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए अगर, और फिर रिवर्स हो इस तरीके से, तो हम लोग बाई कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करो, अपना एक ट्रेंच ऑफ मनी तो यहाँ एटलीस्ट डाल ही दो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैंने भी डाला है, मैंने भी किया है। और आप इस स्टॉक को देखो, ये क्योंकि बुलिश ट्रेंड में होता है ना, तो ये ऐसे भागता है बुलेट ट्रेन के जैसे, बहुत दूर हो जाता है इसका EMS। देखो 39 का स्टॉक 10 टाइम्स हो गया, फिर 10 टाइम्स होने के बाद में वापस 70% के आसपास करेक्ट हो गया, 65% के आसपास करेक्ट हो गया। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 220 रुपये का स्टॉक है, अभी ये 10 टाइम्स हुआ नहीं है, तो इसको अभी 10 टाइम्स यहाँ पे होना है। तो अराउंड ये 2200 के लेवल्स तक जाएगा और उसके बाद में इसमें कोई रिट्रेसमेंट आएगा। तो स्टिल इफ़ यू आर गेटिंग दिस स्टॉक एट 1300 रुपीज़, इट इज़ अ मच वैल्यूएबल एंड चीप बाई फॉर यू। सो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, जो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप इंट्राडे बेसिस पे आ जाते हैं, ठीक है। सो इंट्राडे बेसिस पे आप इस स्टॉक के पैटर्न्स को अगर देखें, पैटर्न्स को हम लोग देखते हैं, तो इंट्राडे में क्या होता है, एक फॉल आता है, डाउन ट्रेंड, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड में चेंज कब होगा, जब कोई स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई के ऊपर निकल जाए, जस्ट लाइक दिस, ऊपर निकल जाए, फिर नीचे थोड़ा मोड़ा रिट्रेस करके आए, एंड देन अगेन अब इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, कोई भी एक कैंडल अगर क्लोज होता है 30 मिनट के ग्राफ में, और फिर उसके ऊपर नया ब्रेकआउट आता है, नया ब्रेकआउट मीन्स उसके ऊपर हायर प्राइस के ऊपर 1-2 पॉइंट का बफर लगा लो आप, और फिर जब स्टॉक ऊपर जाता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये स्टॉक रिवर्स हो गया। सो अराउंड अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से 1307-8 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाए 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर उसके ऊपर नया कोई ब्रेकआउट आए, तो सेम कैंडल के लो का लॉस लगा के हमें बाई करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फॉर स्विंग पर्पस, कि हमारा एक स्विंग ट्रेड हो जाए। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो हमें दिखता है कि 200 EMA जो 30 मिनट है उसके ऊपर स्टॉक आ गया है, विच मीन्स इट इज़ अ बुलिश साइन ऑल्सो। तो किसी का भी स्टॉप लॉस जो होगा वो स्विंग बेसिस पे अगर देखोगे तो अराउंड 1280 के आसपास का होगा, और बाई होगा 1308-9 के ऊपर। सो आप ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लेना। ये एक पैटर्न है जो हम लोग स्टॉक के इसको देखते हैं। अब इसमें जो एक्चुअली प्राइस पैटर्न्स बन रहा है वो मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए, ये अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ये एक बहुत ही बेहतरीन अपसाइड स्विंग आया एक, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक अपसाइड स्विंग आया, इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, देन अगेन अभी कंसोलिडेशन पे है। तो अगर ये ऐसे ही कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर जाता है, देन इट विल बी अ गुड ट्रेड फॉर ऑल ऑफ अस। सो व्हाट विल बी आवर टारगेट, तो हम लोग इस टारगेट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, 1327, 1358, both of these numbers will be our target, or maximum to upside 1444, all of these will be our target. So maximum हम लोग यहाँ तक अभी उम्मीद कर सकते हैं। क्यों 1445, because see there is a gap between 1462 एंड 1450, तो ये 10 रुपये का गैप भरने के लिए स्टॉक को वापिस ऊपर जाना तो है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये एनालिसिस आपको ऐसे पसंद आ रही होगी।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखो, सब देखा, आर एस आई एम ए सी डी नहीं देखा तो क्या देखा? तो आर एस आई एम ए सी डी में क्या होता है देखो, अगर देखते हो ओवरसोल्ड होता है, कुछ पॉइंट के लिए रिट्रेस हो जाता है, फिर ओवरसोल्ड होता है, फिर से कुछ पॉइंट के लिए रिट्रेस हो जाता है, फिर आप देखोगे ओवरसोल्ड होता है, थोड़ा मोड़ा पॉइंट के लिए रिट्रेस हो जाता है, बट यहाँ स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो करके वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगेन स्टॉप लॉस हिट होके यहाँ से अब रिट्रेस हो रहा है। तो कॉमनली अगर देखो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें आर एस आई की वैल्यू 30 के आसपास है। अब मैं इसको चेंज करके 20 करता हूँ, ठीक है। देखो, सो जब भी ये स्टॉक 20 के आसपास आया, अराउंड हियर, ठीक है, इस लेवल पे जब भी आया तो इसने डाइवर्जेंस दिखाया और ऊपर चला गया, डाइवर्जेंस दिखाया और ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि प्राइस तो ऑलवेज फॉलिंग बट आर एस आई नॉट फॉलिंग। देख रहे हो, यहाँ डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है इस तरीके का, ऊपर साइड प्राइस गिर रहा है बट आर एस आई नहीं गिर रहा है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे खुद बाई बनाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। मैंने 1240 के आसपास में बाई किया है और आई होप कि ये स्टॉक वापस से रिटर्न हो जाए। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस पैटर्न को अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो सारे जितने भी ट्रेडर लोग हैं वो इस पैटर्न को क्या कहते हैं, आई होप आपको भी पता होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, या कोई इसको इसको देख के बता सकते हो तो इसे देख के बता दो कि इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं। सो थोड़ा सा हिंट है कि ये एक तरीके का, इसका नाम जो है वो फॉलिंग से स्टार्ट होता है, फॉलिंग से। सो फॉलिंग काइंड ऑफ समथिंग समथिंग, ओके। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। एक अच्छा रिवर्सल आ चुका है, वी शेप, एक रिट्रेसमेंट भी आ गया। अब इसके बाद में स्टॉक में भी ऊपर जाना चाहिए। और अगर आप रिट्रेसमेंट देखना चाहते हो, ये भी मैं दिखाना चाहूँगा। देखो देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, ओके, यहाँ से आके वापस यहाँ तक आया। तो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है? 1.618, 1409, ओके। सो 1409 के आसपास का एक लेवल जो है वो रिलायंस के लिए खुला है। अगर नॉर्मली भी आप अगर ऐसा देखना चाहोगे तो आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो कि 1355 के आसपास स्टॉक जा सकता है एंड देन 1448 49 जा सकता है, विच मीन्स कि ये जो गैप है, ये गैप भरने के लिए स्टॉक ऊपर जाएगा। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।